हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, एक दो दिन पहले आपने देखा होगा राजस्थान पशु परिचर वैकेंसी के ऊपर में एक न्यूज़ आई थी कि भाई 11 नवंबर से आपके फॉर्म है वो दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। यानी आचार संहिता की वजह से वैकेंसी के जो फॉर्म भरने थे उनको पोस्टपोन किया जा चुका। तो 11 नवंबर से क्या फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे क्या? तो 11 नवंबर से तो फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन साथियों ये वैकेंसी देखो, यानी कि वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, तो ये वैकेंसी क्लियर ज़रूर होगी और इस वैकेंसी का जैसे कि इलेक्शन होने के बाद में इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाने हैं। साथियों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको पूरी तैयारी करनी है। और देखो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा कि भाई आपका जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। भाई 10वीं लेवल का आपका सिलेबस है ना, तो कुछ ज़्यादा आपको लोड तो लेना नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आपको कौन कौन सी बुक्स है वो सबसे बढ़िया रहने वाली है पशु परिचर के लिए। तो देखो, टोटली अपने यहाँ पे साथियों 150 क्वेश्चंस का पेपर आएगा आपका, जिसमें भाग ए में 105 क्वेश्चन होंगे, जबकि भाग बे में टोटली 45 क्वेश्चन होंगे। अब भाग ए में साथियों सामाजिक अध्ययन, गणित और दैनिक विज्ञान। सामाजिक अध्ययन, गणित और दैनिक विज्ञान की जो अपने किताबें चलती है क्लास 8th 9th और 10th, तीनों क्लास की आपको इन तीनों क्लास की किताबें अगर आप पढ़ लोगे ना तो इनमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो बाहर नहीं जाएंगे आपके। 8वीं 9वीं और 10वीं की बुक्स आप इसके लिए पढ़ सकते हो, सामाजिक अध्ययन वाली, गणित वाली और दैनिक विज्ञान वाली। उसके बाद में साथियों आता है यहाँ पे राजस्थान जीके में कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास। तो राजस्थान जीके के लिए देखो, ज़्यादा डीप में तो आपको जाना नहीं है, तो मैं आपको यानी कि अच्छी सी बुक्स बता देता हूँ, या तो आप सिकवाल वाली ले आओ। अगर आप थोड़ा विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो साथियों तीनों बुक्स आती है अलग अलग। सिकवाल की यानी कि इतिहास की भी आपको मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी, कला संस्कृति की मिल जाएगी, और इसके अलावा आप एक लक्ष्य की जरूर ले आना, उसमें आते हैं 10,000 क्वेश्चन। वो 10,000 क्वेश्चन वाली रहेंगी ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही आएंगे ना सारे आपके पेपर में। तो 10,000 क्वेश्चन वाले आप वो ले सकते हो। अब इसके बाद में साथियों करंट अफेयर्स रहता है। तो करंट अफेयर्स की मासिक एक तो मूमल आती है और एक उत्कर्ष आती है। यानी कि अगर आप मूमल लेना चाहते हो तो मूमल भी इसमें बढ़िया है, और अगर आप उत्कर्ष लेना चाहते हो तो उत्कर्ष, दोनों ही बढ़िया है। डेली आप क्लास ले रहे हो तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे हो तो मासिक भी आप करंट को रेडी कर सकते हो, क्योंकि डेली क्लास लेना, 2 घंटे की क्लास को फिर यूट्यूब पे देखना फिर लिखना, वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ, भाई मासिक पत्रिका है उसको यूज करो, और डेली के एक पेपर है ना वो डेली का आपको पढ़ना है पेपर। यानी कि आपको पेपर है वो करंट अफेयर से अपडेट रखता है, तो आप कोई सा भी दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, पेपर आपको डेली पढ़ना है। भाग ब में साथियों देखो, इस भाग ब में पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन ही आएंगे। पशुपालन, पशुओं की नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन का काल, जो कुटकुट होते हैं उनके प्रबंधन कैसे किया जाता है, संतुलित आहार और पशु बीमारियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो देखो, जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे राजस्थान पुलिस में महिला एवं बाल अपराध के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं, वैसे इसके लिए भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनके अलावा भी आपको यानी कि जो पशुओं से संबंधित आंकड़े हैं ऑनलाइन आप देख सकते हो, गूगल पे आप देख सकते हो, राजस्थान पशुओं से संबंधित आंकड़े हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो साथियों पशु प्रजनन, पशु जनगणना से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको रेडी करनी है। और साथियों नेगेटिव मार्किंग की अगर अपन बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत कर दिया ना तो एक आपका सही प्रश्न है ना वो भी काट लिया जाएगा, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटली 40% आपको यहाँ पे नंबर लाने अनिवार्य होंगे। 40% नंबर लाने अनिवार्य होंगे आपको। और यहाँ पे साथियों 10वीं लेवल के ये है ना, ये सारा जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 10वीं लेवल के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो पशु परिचर वाली वैकेंसी की तैयारी में आप लग जाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में है ना ये वैकेंसी सबसे पहले क्लियर होगी। कोई सीईटी वगैरह भी इसमें है नहीं, तो सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं साथियों। और अगर कोई और भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो साथियों इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।